अब यहाँ पे एट्थ वाला देखिए, एट्थ वाले में क्या है हमारा a इक्वल टू 1567, ठीक है। तो फाइंड a प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको क्या फाइंड करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स a प्लस ए ट्रांसपोज करके। तो यहाँ पे देखिए a का ए ट्रांसपोज क्या होता है 1657, रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। हमको क्या फाइंड करना है a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम फाइंड कैसे कर रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे ये जो है हमको फाइंड करनी है बस ये वैल्यूज़, ठीक है। ये नहीं बताना कि सिमेट्रिक है या नहीं, क्योंकि अगर सिमेट्रिक पूछा है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो सेम नहीं आ रही है। हमको ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम वैल्यू चाहिए, पर यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने रो को कॉलम में चेंज किया तो इसमें चेंजेस है। इसका मतलब ये इसकी सिमेट्रिक तो नहीं है। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, हमको ये फाइंड करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो देखिए ए हमारा एज इट इज़ और ए ट्रांसपोज, अब इनको प्लस करेंगे तो 1 + 1 = 2, 5 + 6 = 11, 6 + 5 = 11 एंड 7 + 7 = 14। तो हमको ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यूज मिल गई। अब यहाँ पे देखिए लेट ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी। हम मान लेते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, बी। क्यों? क्योंकि ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको उसने क्या कहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये कहता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। प्रूफ करने को नहीं बोल रहा, बोल रहा है कि ये है ही, हमको बस शो करना है उसको, ठीक है। फाइंड करके दिखाना है उसको कि हाँ ये चीज़ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर चेक करने को लिखा रहता है तो हम चेक करके बताते हैं। अगर फाइंड करने को लिखा रहता है मतलब हमको ये प्रूफ ही करना है कि ये चीज़ है। हम कंसिडर नहीं कर सकते, हमको ये प्रूफ ही करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बता रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसको सॉल्व कीजिए और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल के बता के दिखाइए, ठीक है। तो हम किस तरीके से बताएं उसके लिए मैं यहाँ पे प्रोसेस ले रही हूँ, ठीक है। हमने इसको जो वैल्यू है उसको बी मान लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने बी मान लिया। अब बी क्या है हमारा 2, 11, 11, 14। अब बी की वैल्यू आ गई। अब हम बी ट्रांसपोज करें अगर, तो बी ट्रांसपोज क्या है 2, 11, 11, 14। अगर हमने इसका ट्रांसपोज भी किया तब भी वैल्यू तो इक्वल आ रही है, मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आ रहा है। अगर बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आ रहा है इसका मतलब सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन हमें तो सिमेट्रिक बताना है, तो हम सिमेट्रिक कैसे बताएंगे, इसकी हेल्प लेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल तो हमने बी कंसिडर कर लिया। बी कंसिडर करने के बाद हमने बी का ट्रांसपोज निकाला। बी का ट्रांसपोज और बी जो है एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, और अगर ये इक्वल है तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। एक्सरसाइज 3.3 का हमारा 9th वाला और 10th वाला जो क्वेश्चन है वो उस पार्ट में मैं समझाना रह गया था। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। फाइंड 1/2 ए प्लस ए इनवर्स एंड 1/2 ए माइनस ए इनवर्स। ए इनवर्स बोलो, ए ट्रांसपोज बोलो, एक ही चीज़ है, ठीक है। जहाँ पे हमें ए दिया हुआ है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। उसके बाद ही हम इस पूरे जो जितने भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स क्या होता है, जो हमारी रो होती है ना उसको कॉलम में चेंज कर देना। रो जो रहती है वो इस पैटर्न में होती है, मैंने हमेशा ही बताया है, और कॉलम जो है वो इस तरीके से रहती है, ठीक है। कॉलम ऐसी रहती है, रो जो है वो इस पैटर्न में रहती है। तो ये हुई हमारी रो को हमने कॉलम में लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए इनवर्स या फिर ट्रांसपोज, जो भी आपकी मर्जी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तीनों को हमने ऐसे ही किया, तीनों रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अब हमारा जो हमें फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है उसमें हम इसको अप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन जो दी हुई है उसमें हम इसको अप्लाई करते हैं। 1/2 ए प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/2। हमने पहले ए की वैल्यू लिखी है, उसके बाद उसमें एडिशन में क्या ए इनवर्स की या फिर ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी है, ठीक है। ए की और ए ट्रांसपोज की वैल्यू को ऐड करना है। 0 + 0 = 0। यहाँ पे ए है, ठीक है। मैं गलती से 0 लिख दिया है, ये देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए है, ठीक है। 0 ए बी, तो यहाँ पे 0 + 0 = 0। पॉजिटिव एंड नेगेटिव का ए कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 0। पॉजिटिव का बी और नेगेटिव का बी कैंसिल होंगे तो बचेगा हमारा 0। माइनस ए प्लस का ए 0। 0 + 0 = 0। पॉजिटिव का सी एंड नेगेटिव का सी एडिशन में क्या हो जाएंगे हमारे 0। माइनस बी और पॉजिटिव बी
मिलके क्या हो जाएगा 0, माइनस का सी एंड पॉजिटिव सी कैंसिल आउट एंड 0, एंड 0 प्लस 0 इज 0। ओवरऑल जो है हमारा 1/2 और जो हमारी इक्वेशन हमने सॉल्व करी है उसका जो रिजल्ट है वो क्या है हमारा 0। तो क्या पूरा इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी 0। अब हम देखते हैं माइनस वाले के लिए। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/2। हमने ए की वैल्यू लिखी और ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, बीच में हम पहले सम कर रहे थे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं हम कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 1/2 हमारा ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके इनका डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो इस वाले नेगेटिव साइन को इसके अंदर भेज दो, जिसके कारण से इनकी साइन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, जिसके कारण से ना हमको सॉल्व करने में ईजी पड़ जाएगा। तो चलिए हम यही करते हैं। ये जो नेगेटिव साइन है हम इसके अंदर पुटअप कर रहे हैं, तो जितनी भी नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर प्लस बन जाएंगी, और जो पॉजिटिव है वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे। बस यहाँ पे मैंने वही किया है, जितनी भी वैल्यूज़ में माइनस था वो पॉजिटिव हो गई, और जितनी भी पॉजिटिव थी वो सारी की सारी नेगेटिव हो गई, और बीच में हमारा प्लस आ गया क्योंकि हमने माइनस को अंदर भेज दिया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 0 प्लस 0 इज़ 0। ए, ये पॉजिटिव का ए है, ये भी पॉजिटिव का ए है, तो ए प्लस ए इज़ 2a। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ऐड होके क्या हो जाएंगे 2b। माइनस का ए प्लस होके क्या बन जाएंगे माइनस का 2a। यहाँ पे 0 प्लस 0 इज़ 0, एंड सी प्लस सी इज़ 2c। एंड यहाँ पे है माइनस का बी माइनस माइनस यहाँ पे हमारे प्लस में ही होंगे, तो इसलिए बी एंड बी इज़ 2b। ठीक है, तो माइनस का 2b आ गया, एंड माइनस का सी प्लस होके क्या बन जाएंगे माइनस का 2c। 0 प्लस 0 इज़ 0, तो ये हमारा ओवरऑल आया। अब हम ये जो 2 है इसके अंदर हम लोग देखते हैं, जब हम इसका एलसीएम लेने की, एक होता है इक्वेशन आप लोग इसी तरीके से छोड़ दीजिए, या एक होता है कि हम लोग इसके जो हमारा 2 है इसको हम अंदर डिवाइड कर दें और 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग वो इक्वेशन ए की इक्वल ही आएगी। मतलब जो यहाँ पे ए की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वही वैल्यूज़ जो है हमारी यहाँ पे इस फॉर्मूले से आएंगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए 0ab माइनस ए 0 सी एंड माइनस बी माइनस सी 0, इन सब के आगे 2 था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बिकॉज 1/2 अपॉन में था ना, तो एक मल्टीप्लाई में और अपॉन से एक दूसरे से कट गए। तो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन आया हमारा 0ab माइनस ए 0 सी एंड माइनस बी माइनस सी 0। और ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल आ रही है हमारे ए की इक्वल आ रही है, इसलिए इसको हम लोग ए बोलेंगे। ठीक है, ये हमारी ए मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम 10th में, 10th का ए देखते हैं। 10th के ए में है सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम बताना है। सम मतलब इसका ऐड, हमको ये वाला फॉर्मूला लगा के हमारी इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमको बतानी है कि क्या हमारी ए की वैल्यू आ रही इन दोनों के सम लेने से। ठीक है, पी जो है वो क्या है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और क्यू जो है वो हमारी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया ताकि आप लोग भूलो ना। ठीक है, याद रखिएगा कि P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और A जो है वो हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए A इक्वल्स टू 3 5 1 एंड -1। सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस ए ट्रांसपोज। देखिए यहाँ पे जो है हमारा सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। ये जो ट्रांसपोज का जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने आपको बेसिक ऑफ ट्रांसपोज में एकदम क्लियरली हर एक चीज़ समझा दी है कि सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इनको निकाला किस तरीके से जाता है, इनके बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं और प्रॉपर्टी वाइज इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। चारों चीज़ें मैंने उस वीडियो में क्लियरली बता दी हैं आप लोगों को, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली मैं फॉर्मूला ही बताऊँगी। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज P इक्वल्स टू 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब ए का और ए ट्रांसपोज का एडिशन होता है सिमेट्रिक में, और स्क्यू सिमेट्रिक में यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक मतलब पॉजिटिव में वैल्यू हमारी निकलेगी, और स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स हम लोग ना यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ए दिया हुआ था, ए ट्रांसपोज निकालना ज़रूरी है क्योंकि ये फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट है। ए से ए ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज कैसे निकलता है, जो रो वाली हमारी वैल्यू है वो किस में चेंज हो जाती है, कॉलम में। रो जो है वो किस पैटर्न में होती है, इस पैटर्न में हमारी रो होती है, और कॉलम जो है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो रो की वैल्यूज़ को कॉलम में लिख दिया। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप देखेंगे फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम लोग पहले ए की जगह पे ए की वैल्यू रखेंगे जो कि ये है, और प्लस ए ट्रांसपोज की जगह पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखेंगे। हमने वैल्यू रख दी, अब इसका हम सम करते हैं। 3 + 3 is 6,
5 + 1 इज 6, 1 + 5 इज 6 एंड -1 इज -2। और यहाँ पे जब ये 2 है इन सबके साथ कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 3 3 3 एंड -1 बिकॉज 2 है यहाँ पे। ओके, तो पी की वैल्यू हमारी क्या आई 3 3 3 एंड -1। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 A - A ट्रांसपोज। ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है बस साइन का चेंज होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पॉजिटिव आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नेगेटिव आता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्टली 1/2 एंड यहाँ पे जो है हमारे ए की वैल्यू, यहाँ पे जो है हमारे ए ट्रांसपोज की वैल्यू, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका डिफरेंस हमें पता चलेगा। 3 - 3 इज 0, 5 - 1 इज 4 एंड 1 - 5 इज -4। -1 देखिए माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो प्लस का माइनस एंड नेगेटिव का माइनस क्या हो जाएगा हमारा 0। अब 2 को अंदर हम लोग लेके जाएंगे तो क्या जो हमारा 2 है 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा -2 एंड 2। ठीक है, ये हमारी दो वैल्यूज आ गई। अब हमको निकालना क्या है, इनका सम निकालना है। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों का हमको सम बताना है। तो सम का फॉर्मूला ये है A = P + Q। P की वैल्यू भी आ गई, Q की वैल्यू भी आ गई, तो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। A जो है वो हमें दिया हुआ है, P जो है हमने अभी फाइंड किया और Q भी हमने अभी फाइंड किया, तीनों की वैल्यूज लिखनी है और इनका सम फाइंड करना है। देखो यहाँ पे जो हमारा एडिशन है तो 3 + 0 इज 3। ऑलमोस्ट जो है हमारा जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम है वो ऑलमोस्टली हमारे ए के हमेशा इक्वल ही आता है, मतलब LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल ही आते हैं। ठीक है, जनरली हर क्वेश्चन में ये चीज़ पॉसिबल ही होती है। एक नॉर्मल ट्रिक है, आप ट्रिक के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि हम चाहे अगर हमारा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब हमने सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। एक ये भी ट्रिक होती है हम लोगों को समझने के लिए कि हम सामने जो हमने ट्रांसपोज की वैल्यूज़ निकाली है, ये जो हमने सॉल्यूशन अप्लाई किया है क्या वो सही है या गलत, उसको फाइंड करने के लिए एक ये भी ट्रिक है कि ज़्यादातर हमेशा यही होता है कि A और B, मतलब A और P + Q का जो सम होता है वो एक दूसरे की इक्वल ही आता है। ठीक है, मतलब LHS साइड और RHS साइड हमेशा इक्वल ही आती है जनरली, तो बस यहाँ पे भी देखना इक्वल ही आएगी। देखो 3 + 0 इज 3 एंड 3 + 2 इज 5 एंड 3 एंड -2 इज 1 एंड यहाँ पे -1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी देख लो आप -1 एंड +0 इज -1। सिमिलरली वैल्यूज आ रही हैं, देखिए ये देखो सिमिलर वैल्यूज आ रही है ना, 3 5 1 -1, और यहाँ पे हमने P + Q को सॉल्व किया है लेकिन तब भी वैल्यूज जो है वो A के सिमिलर आ रही है। ठीक है, मतलब LHS और RHS एकदम इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ये अब हम देखते हैं सेकंड वाला। फर्स्ट वाले में जो था वो हमारा ऑर्डर किस में था, 2 × 2 वाले ऑर्डर में था। ठीक है, 2 × 2 वाले। अब जो ऑर्डर है वो हमारा क्या है 3 × 3 वाला। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले 2 × 2 वाली थी, अब 3 × 3 वाली है। क्वेश्चन वही है, पूछा भी सिमिलर ही है, बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारी चेंज हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट हमें दिया हुआ है A, हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज किस लिए, क्योंकि A = P + Q है और P जो है वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q जो है वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें फॉर्मूले के बीच में पॉजिटिव आता है और इसमें फॉर्मूले के बीच में नेगेटिव आता है, बस यही डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला इनका सेम रहता है। अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, A ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है, हमारी जो रो की वैल्यू है वो किस में चेंज हो जाती है, हमारी कॉलम में। रो जो रहती है वो हमारी इस पैटर्न में होती है, कॉलम जो है वो हमारी इस तरीके से होती है। ठीक है, तो रो हम देखेंगे तो रो तो जो है हमारी इस पैटर्न में है, रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे। रो 1 रो 2 रो 3 जो है वो कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 में चेंज हो जाएगी, उसी को हम कहते हैं A का ट्रांसपोज। अब हमको क्या देखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/2 A + A ट्रांसपोज, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक का फॉर्मूला होता है। वैल्यूज़ हमारे पास निकली हुई है, इसमें पुट कर देनी है। देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा एज इट इज़, A की वैल्यू ये रही और A ट्रांसपोज की जो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे आ गई। अब हम इन दोनों को सम मतलब ऐड करेंगे। 6 + 6 इज 12, -2 इज -4, 2 + 2 इज 4, -2 इज 4 एंड 3 + 3 इज 6 एंड -1 एंड -1 इज 2, -2 एंड यहाँ पे है -2 एंड +2। यहाँ पे भी शायद नेगेटिव ही है, मैंने यहाँ पे शायद थोड़ा साइन का चेंजेस हो गया है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है हमारा 2, यहाँ पे माइनस नहीं है। ठीक है, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है, तो 2 + 2 इज 4 एंड -1 देखिए आप लोग जब क्वेश्चंस करते हैं ना तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से करा करिए। वैसे तो मैं
कोशिश यही करती हूँ कि जितना भी लिखूँ वो सब सही ही हो, पर क्या होता है कि जल्दी जल्दी लिखने के टाइम चक्कर में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बट मैं वो क्लियर करती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग भी जब सॉल्व करें तो साइन का ध्यान ज़रूर रखा करिए, क्योंकि साइन के कारण से ही पूरा आंसर हमारा उल्टा हो जाता है, ठीक है। और ट्रिक मैंने बताई दी है कि ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू जो है हमारा एल एच एस साइड और आर एच एस साइड एक दूसरे के इक्वल होता है। अगर ये इक्वल नहीं आते ना तो आप लोग समझ जाया करिए कि या तो आपने पी को फाइंड करने में कोई गलती करी है या क्यू को फाइंड करने में कोई गलती करी है, ठीक है। ये एक ट्रिक है, हम लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का सम का क्वेश्चन पूछा गया हो तो उसमें हमेशा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आएगा। अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने या तो पी फाइंड करने में कोई गड़बड़ कर दी है या क्यू फाइंड करने में कोई गड़बड़ करी है। इसकी यही एक ट्रिक है पहचानने की कि हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में कोई भी सॉल्यूशन फिक्स नहीं होता है, हमको बस पैटर्न पता होता है, ठीक है। तो देखिए 2 + 2 = 4, -1 इज 2 एंड 3 + 3 इज 6 आ गया। अब हमको 2 से इसको पूरा कैंसिल आउट करना है। तो देखिए 2 में से 12 गया तो बचा 6, 2 में से 4 गया तो बचा 2 एंड 2 में से 4 गया तो बचा 2 एंड यहाँ पे 2 देखिए यहाँ पे माइनस में तो माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा। 2 में से 4 गया तो बचा 2, 2 में से 6 गया तो बचा 3, 2 में से 2 गया तो बचा 1 एंड 2 में से 4 गया तो बचा 2 एंड 2 में से 2 गया तो बचा माइनस का 1 एंड 2 में से 3 गया तो 2 में से 6 गया तो बचा 3। ये हमारी जो है वो पी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या देखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम देखें तो उसके फॉर्मूला क्या है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। मैंने पहले ही बता दिया कि स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस होता है और सिमेट्रिक मैट्रिक में पॉजिटिव होता है। यही चेंज है इन दोनों के फॉर्मूले में, बाकी हर एक चीज़ सिमिलर है, ठीक है। हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, A की वैल्यू एज इट इज़, A ट्रांसपोज की वैल्यू एज इट इज़, यहाँ पे बस माइनस का साइन का चेंज है। अब इसमें क्या है, या तो आप माइनस अंदर ले जाइए और चीज़ों को पॉजिटिव जो सारे जितने भी एलिमेंट्स उनके साइन चेंज होंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाएंगे। या तो आप डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, जैसे आपका मर्जी हो वैसा आप करिए। ए वाले में मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं ये चाहती थी कि आपको दोनों मेथड से मैं समझा दूँ। या तो आप डायरेक्टली अंदर आप लोग नेगेटिव ले लीजिए और बीच में प्लस करके सॉल्व कर लीजिए, या तो बीच में माइनस रह के डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मैंने पहले ही बताया है कि मैथ्स में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेथड्स पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों मेथड्स में बता दिया है। या तो आप अंदर साइन चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव को कॉमन लेके, ताकि बाहर साइड पॉजिटिव आ जाए और दोनों आप डायरेक्टली ऐड कर सके, या तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए इसमें मैं डायरेक्ट वाला बताती हूँ। 6 - 6 इज 0, नेगेटिव का 2 यहाँ पे भी नेगेटिव है पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज 0, यहाँ पे देखिए 2 - 2 इज 0, माइनस का 2 यहाँ पे पॉजिटिव 2 हो जाएगा तो प्लस का 2 एंड माइनस का 2 0, 3 - 3 इज 0, माइनस का 1 यहाँ भी माइनस का लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव का प्लस और नेगेटिव का प्लस इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे है 2 + 2 इज 2 और यहाँ पे माइनस का 2, तो 2 - 2 इज 0, माइनस का 1 एंड पॉजिटिव 1 इज 0 एंड 3 पॉजिटिव है दोनों साइड, तो 3 - 3 इज 0, ठीक है। ओवरऑल जो हम सॉल्व करेंगे तब भी क्या आ जाएगी हमारी 0। अब हमको क्या फाइंड करना है, A = P + Q। ये देखिए हमारा जो A है वो एज इट इज़ P की वैल्यू और Q की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब आप ध्यान से देखिए कि A और हमारा P + Q का सम है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब A = P + Q, LHS = RHS आ रहा है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशंस करेक्ट है। अब हमको क्या देखना है, थर्ड वाला। तो देखिए थर्ड में हमको A दिया हुआ ही है, हमको क्या फाइंड करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक का एडिशन सम फाइंड करना है हमको। तो A = P + Q हमें फाइंड करना है। P जो है वो क्या होती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जो हमारी Q है वो क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा हमको, A इन्वर्स। क्यों, क्योंकि इनके फॉर्मूले में A इन्वर्स जो है यही सबसे ज़्यादा यूज़ में होता है। वैल्यू फाइंड करी। अब हम लोग वो ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है, रो जो हमारी कॉलम है ये और रो, हम लोग ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, रो को किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में। रो कौन सी होती है हमारी, ये रो को हमने कॉलम में लिख देना है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी A ट्रांसपोज। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/2 A + A ट्रांसपोज। वैल्यू लिख देंगे, A की वैल्यू एंड A ट्रांसपोज की वैल्यू, इनका सम निकालिए। 3 + 3 इज 6, 3 प्लस माइनस का 2 इज़ 1, माइनस का 1 एंड प्लस का माइनस का 1 एंड माइनस का 4 इज़ माइनस का 5, माइनस का 2 एंड प्लस का 3 इज़ 1, माइनस का 2 एंड माइनस का 2 इज़ माइनस का 4 एंड 1 -
5 इज माइनस का 4, माइनस का 4 एंड माइनस का 1 इज माइनस का 5, माइनस का 5 एंड प्लस का 1 इज -4 एंड 2 -2 प्लस 2 इज 4। ठीक है, अब ये 2 जो है वो अंदर जाएगा, जहाँ जहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है वहाँ कैंसिल हो जाएगा और बाकी एज इट इज़ रह जाएगा। तो हमारा कैंसिल क्या हो सकता था 6 और 4, तो वो हमारे कैंसिल आउट होकर उसकी वैल्यू आ गई और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रह गई। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में देखिए Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। यहाँ पे माइनस आया क्योंकि उसका फॉर्मूले में माइनस ही होता है स्क्यू सिमेट्रिक के। तो हम लोग क्या करेंगे, इन पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। A एज इट इज़ इसकी वैल्यू आ गई और A ट्रांसपोज की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्टली किया है, क्या किया है, माइनस को कॉमन लिया है और सबका साइन चेंज किया है, बाहर पॉजिटिव बन गया है। ठीक है, माइनस को कॉमन लेके अंदर साइड में जितनी भी साइंस है वो चेंज कर दी गई है और बाहर जो है हमारा पॉजिटिव आ गया। क्योंकि मुझे ये मेथड ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैं ये वाली यूज़ की है इसमें। आप लोग ये भी कर सकते हैं, डायरेक्टली माइनस कर लें, आंसर वही आना है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, 3 - 3 इज़ 0, 5 - 2 5 प्लस है, सॉरी यहाँ पे मैं तो माइनस सोच रही थी। 3 एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो 0 आ जाएगा। 3 + 2 इज़ 5, माइनस का 1 एंड प्लस का 4 इज़ 3 एंड माइनस का 2 एंड माइनस का 3 इज़ माइनस का 5, माइनस का 2 एंड प्लस का 2 इज़ 0 एंड 1 + 5 इज़ 6। 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 3, माइनस का 5 एंड माइनस का 1 इज़ माइनस का 6 एंड 2 - 2 इज़ 0। अब ये जो 2 है ये इनमें अंदर सॉल्व होगा। देखिए तो हमारी क्योंकि वैल्यूज आ रही हैं 0, 5/2, 3/2, -5/2, -3/2, 0, 3, -3 एंड 0। अब यहाँ पे देखो A इक्वल टू P + Q, A इक्वल टू क्या है हमारा P और Q, तो A की वैल्यू आ गई और P + Q की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे हमने लिख दी है। यहाँ पे देखो A क्या है हमारा, जो वैल्यूज़ थी वो मैंने ए पे यहाँ पे लिख दी हैं। पी जो हमारा आया है वो आया है 3, 1/2, -5/2, 1/2, -2, -2, माइनस का 5/2, माइनस का 2 एंड 2, और इसी तरीके से क्यू की वैल्यूज़ आई हैं हमारी। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से हमको इसकी सेम वैल्यू मिलेगी। इसकी यही ट्रिक है कि सॉल्व करने से ये वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। देखो इसको सॉल्व, 3 + 3 इज 3 + 0 इज 3, यहाँ पे -1/2 एंड 5/2 क्या हो जाएगा हमारा, देखो 2 एंड 5 + 1 इज 6 मतलब 3। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली यहाँ देखो माइनस का 5/2 एंड प्लस का 3/2, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 एंड 5 में से 3 गया तो बचेगा माइनस का 2। यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया था गलती से, सॉरी ऐड करना है ना, तो 2 प्लस यहाँ पे एलसीएम में 2 आएगा और ऊपर 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। मैं क्या एलसीएम बस ले रही थी, इसको ऐड भी करना है, एलसीएम लेके इसको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, एलसीएम वगैरह नहीं लेनी, डायरेक्ट से एडिशन है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि 1/2 + 5/2 लेंगे तो क्या आएगी हमारी वैल्यू 3, यहाँ पे -5/2 और प्लस का 3/2 लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -1। सिमिलर ये जो है एक इक्वल ही है, इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा 3। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2, यहाँ पे देखो ना मैं बताती हूँ ना, -1/2 एंड -5/2, तो देखिए 2 नीचे एज इट इज़ आएगा, 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा माइनस का 4, 2 में से 4 गया तो क्या बचेगा माइनस का 2। ये सॉल्व हो गया। अब हम 2 के लिए चलते, तो माइनस का 2 एंड प्लस का 0 इज़ -2 एंड माइनस का 2 एंड प्लस का 3 इज़ पॉजिटिव का 1 एंड यहाँ पे 5/2 नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है हमारा माइनस का 3/2। दोनों चीज़ें जो है क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे 2 हमने ले लिया कॉमन, मतलब जो हमारा एलसीएम का वो रहेगा। और यहाँ पे देखिए 5 एलसीएम नहीं कर रहे हैं, प्लस माइनस के साइन है तो डायरेक्टली ही नीचे की वैल्यू आएगी। ठीक है, हमें एलसीएम वगैरह नहीं करना है कि आप लोग इसके एलसीएम निकालिए, हम लोग को डायरेक्टली सॉल्व कर देना, वही वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, 5 यहाँ पे देखो 5 में 5 6 7 8 तो 2 में से वो तुम 4 और माइनस का साइन एज इट इज़ तो माइनस का 4 एंड यहाँ पे माइनस का 2 एंड माइनस का 3 इज़ पॉजिटिव का 5, सॉरी नेगेटिव का 5 एंड 2 + 0 इज़ 2। ठीक है, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि जब सॉल्व करते हैं ना एक साथ तो हम भूल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए की वैल्यू और यहाँ पे P + Q की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज़ जो है वो सेम आ रही है, एक दूसरे की इक्वल आ रही है, LHS = RHS आ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में हम देखेंगे क्या है हमारा A 1 5 -1 एंड 2। हमको क्या फाइंड करना है, A = P + Q। उसमें P क्या होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक और Q क्या होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमको P मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग इन्वर्स निकालेंगे सबसे पहले। इन्वर्स मतलब जो हमारी रो है उसको किस में चेंज कर देना, कॉलम में। रो क्या होती है इस तरीके से, कॉलम क्या होती है इस तरीके से, ठीक है। तो रो को जो है हम कॉलम में चेंज कर देंगे। रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 में चेंज हो गई, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक का फॉर्मूला होता है P=1/2 A + A ट्रांसपोज। तो हम लोग उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे, मतलब 1/2 एज इट इज़ ए की वैल्यू और ए ट्रांसपोज की वैल्यू, ठीक है। दोनों को सम करें। 1 + 1 = 2, 5 - 1 = 4 एंड माइनस का 1 एंड प्लस का 5 = 4 एंड 2 + 2 = 4, ठीक है। अब ये जो 2 है ये अंदर हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 में से 2 गया तो बचेगा 1, 4 में से 2 गया तो बचेगा 2। यहाँ पे हमने 2 से कैंसिल किया तो बचा 2, यहाँ पे भी कैंसिल किया तो बचेगा 2। अब ये p की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या कौन सी वैल्यू चाहिए, q की वैल्यू। q क्या होता है, q = 1/2 A - A का ट्रांसपोज। वैल्यू पुट करेंगे हम 1/2 A एंड A का ट्रांसपोज और बीच में माइनस का साइन। चाहो तो आप माइनस कॉमन लेके अंदर के साइन चेंज कर दो या पॉजिटिव बना दो, चाहो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो। दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दी है, आपकी मर्जी, आपको जो ईजी लगे। तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है, मतलब मैंने माइनस को साइन को कॉमन लेके अंदर साइन चेंज नहीं किया, मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है। डायरेक्ट सॉल्व करने पे क्या आता है, 1/2 0 6 माइनस का 6 एंड 0, 2 अंदर होके कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 0 3 माइनस का 3 एंड 0, ठीक है। ये हमारी जो वैल्यू है वो क्या आई है, q। अब हमारे पास p और q दोनों आ गए तो हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, a = p + q। तो देखिए p एंड q को हम ऐड करेंगे, p की वैल्यू एंड q की वैल्यू। 1 + 0 = 1, 2 + 3 = 5, 2 माइनस का 3 ऐड होगा तो क्या बचेगा माइनस का 1 एंड 2 + 0 = 2। तो हमारी जो a की वैल्यू है और जो हमारी p + q का सम है दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। LHS = RHS, हैंस प्रूफ।